Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your next attempt. तो मुझे कुछ DMs भी आए थे and कुछ comments भी बच्चों ने दिए थे that how to prepare for December 2023 attempt and here I am क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चे होते हैं जो दिसंबर के अटेम्प्ट वाले होते हैं सो आई एम हियर विद माय प्रेपरेशन टिप्स दैट वुड हेल्प यू। हालांकि जो दिसंबर है उसमें काफ़ी टाइम पड़ा है बट लेट्स बी ऑनेस्ट हम इतना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या फिर ये चीज़ को भी सोच लेते हैं कि अरे बहुत टाइम पड़ा है तो वी डोंट प्रिपेयर इट वेल और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिसंबर आ जाएगा। तो टुडे आई विल बी गिविंग यू फाइव टिप्स विद विच यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर योर डिसम्बर अटेम्प्ट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग दैट एवरी डिसम्बर अटेम्प्ट स्टूडेंट इज लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? क्योंकि जो इतने देर बाद दे रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही होते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने पहली चीज करनी है दैट इज कंप्लीट योर फर्स्ट होल प्रेपरेशन। ये कैसे करनी है आई विल बी टेलिंग यू, यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली। सो व्हाट हैपेंस टेक्निकली दैट when students open the study material या किसी के lectures ले दिए, तो जो बच्चे तो lectures ले लेते हैं, ठीक है, वो तो जो टीचर ने बोल दिया एंड जो बुक्स आ गई ठीक है। बट वन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड, इवन इफ यू बाय lectures, one thing you need to understand is complete your first whole preparation। वो कैसे होती है? First thing to keep in mind, you have to cover whole syllabus, as in you have to understand. And how to understand? Give it a quick read or a quick listen quickly to the teacher what they are saying, right? Now many students are like, because I also teach, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अभी वर्ड आया ही है उसी वक्त ये क्या है वो क्या है ऐसे। तो जब आपको कुछ नहीं आता ना, ठीक है, ये मैं भी बच्चों को कभी कभी बोलती हूँ तो कि पहले रुको, पहले पूरा सुनो till I finish the class and then if you have any doubt then ask, because कई बार हम एक वर्ड को नहीं समझ पा रहे हैं, हमें उसका मतलब नहीं समझ आ रहा, बट एज वी प्रोसीड अगले पैराग्राफ में अगले पेज पे हमें उसकी क्लैरिटी हो रही है। ठीक है, तो जो पहली आपकी प्रेपरेशन होती है, जो पहली रीड होती है ना, वो ऐसे होती है कि बस दिमाग कम यूज करो और एक बार पढ़ो, एक बार गो थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ना गो थ्रू करना, वो वैसी होती है। बिकॉज वेन यू गो थ्रू आप देखोगे आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी समझ आएंगी, आप देखोगे बहुत सारी चीजें हमने पार्ट ए में पढ़ी, वो पार्ट बी में आ गई, पार्ट बी में हमें समझ आ गई। ठीक है, सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ कि मैंने अगर ये लाइन पढ़ी मुझे समझ आनी चाहिए। एक फर्स्ट होल रिविजन, एक गो थ्रू होना चाहिए कि एक्चुअली टॉपिक्स क्या क्या कहते हैं। अगर आप लेक्चर्स भी ले रहे हो एक बार उन्हें सुनो, ठीक है, आराम से बैठ के एक बार सुनो कि वो कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से एक बार जो फर्स्ट आपने रिवीजन करनी है, और एक चीज का ध्यान अच्छे से देना है कि सिलेबस 100% करना है। क्योंकि इफ यू थिंक कि मैं कुछ चैप्टर्स पढ़ के सारा कुछ समझ जाऊंगा देन इट इज योर फॉल्ट, राइट? फिर बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए पहली चीज सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, एक बार गो थ्रू करना है, ऐसे होती है फर्स्ट होल प्रेपरेशन। जब एक बार, और ये जो है, ये जो फर्स्ट होल प्रेपरेशन है वो अप्रॉक्स आई वुड टेल यू कि 2.5 मंथ्स में पूरी करने की कोशिश करो। अगर बोथ ग्रुप्स कर रहे हो तो हाफ और 1 मंथ और जोड़ लो, लेकिन कोशिश करो जल्दी से जल्दी से करने की। ठीक है, बिकॉज ये आपका बेस बनेगा। ठीक है, दिस प्रेपरेशन इज गोइंग टू बी योर बेस। इसमें आपको ये समझ आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये बातें होती है, ये सेक्शन ये चीज कहता है, इसका ये मतलब है। उसके बाद वंस यू कंप्लीट इट, द सेकेंड थिंग दैट यू शुड डू इज डू सेकेंड प्रेपरेशन। अब जब आप ये करोगे, ठीक है, दोबारा प्रिपेयर करोगे। अब ये क्या हो सकता है, अगर तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ऑफ कोर्स अगर आपने फर्स्ट टाइम में कोई शॉर्ट नोट्स बनाए या कुछ आप समझे तो आप उन्हें रेफर कर सकते हो, या इस टाइम आप प्रॉपर और हाईलाइट कर सकते हो। और अगर मैं लेक्चर्स वाली बात करूं तो ये सेल्फ स्टडी हो सकता है, क्योंकि टीचर ने एक बार बोल दिया आप समझ गए। लेकिन ये जो तैयारी है ये होनी चाहिए बहुत ही इफेक्टिवली। यहाँ पे आपको हर चीज समझ आनी चाहिए, एक एक बात, एक एक चीज, इसका क्या मतलब है, ये क्यों है, एवरी कॉन्सेप्ट, राइट? कॉन्सेप्ट वाइज आपकी क्लैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए।
राइट, बिकॉज जब आपको कुछ समझ नहीं आता ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हमें कुछ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, तो एक गो थ्रू से हमें एक आइडिया लग जाता है। अब आपने पूरा सिलेबस कर लिया, अब आपका एम ये होना चाहिए दैट आई शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आपका एम ये होना चाहिए दैट मुझे जो है हर चीज़ समझनी है, अच्छे से समझनी है, इफेक्टिवली करनी है, हर कॉन्सेप्ट करना है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से भी पिक कर सकते हो, दैट इज योर कंप्लीटली योर ऑप्शन। लेकिन ये सेकंड रिवीजन ऐसी होनी चाहिए, ये सेकंड प्रेपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि वाओ, अब मेरे को सब कुछ समझ आ गया है। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड करो। बहुत सारे बच्चे शुरू में क्या करते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, ये भी समझ आ जाए, वो भी समझ आ जाए, तो एट द एंड समझ उन्हें कुछ नहीं आता, बिकॉज वो स्ट्रेस एंजाइटी में पड़े रहते हैं। तो इसलिए फर्स्ट प्रेपरेशन करो, गो थ्रू लाइट हार्टेड, कि बस मेरे को एक बार सुनना है कि क्या कह रहे हैं, पढ़ना है कि क्या कह रहे हैं। सेकेंड प्रेपरेशन अच्छे से करो। अगर आपने फर्स्ट प्रेपरेशन में शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उन्हें रेफर करो। सेल्फ स्टडी, अगर लेक्चर्स लिए हैं तो एक बार खुद से पढ़ के देखो, समझ आ रहा है आपको, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इफेक्टिवली पढ़ो, और अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जो है आपको होनी चाहिए। और ये भी आप अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 months में खत्म करने की कोशिश करो। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एस्टिमेट, बिकॉज दिसंबर काफी दूर है, लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि 5 to 6 months, यानी कि जून टू जुलाई तक आप एक बार ये प्रेपरेशंस अपनी कंप्लीट कर लो। राइट, जून टू जुलाई तक हो जाए, बिकॉज ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप रिवीजन पे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। राइट, तो एक चीज का आपने ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डू रिविजन। ठीक है, अब उन्हें अच्छे से मेमोराइज करो। अब देखो कि मैंने कहाँ पे क्या गलती की, कहीं पे छूट तो नहीं गया मुझसे। राइट, तो अब आपको करनी है रिवीजन। रिवीजन थरली करो, एकदम थरली आपकी रिवीजन होनी चाहिए। हर चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, जो फॉर एग्जांपल आपने सेक्शंस लर्न करने हैं या फॉर्म नंबर्स लर्न करने हैं, वो सारे लर्न करो। दूसरी चीज़, आपने जो चीज़ कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं वो करो। आपके जो सम्स हैं, राइट, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उन्हें रिवाइज करो। इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उन्हें रिवाइज करो। तो इन सारी चीज़ों की अब रिविजन करनी है। आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आप 1 to 2 months में कोशिश करो रिविजन कंप्लीट करने की, एंड बोथ दे रहे हो तो 3 to 4 months में ट्राई करो कि रिविजन आपकी हो जाए। अब रिविजन जो होती है ना, वो काफ़ी तरह तरह की होती है। ऐसा नहीं होता कि रिविजन इट्स नॉट ओनली ऑफ वन टाइप ओनली। तो रिविजन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। दो रेफरेंसेस मैं आपको और दे देती हूँ यहाँ पे। रिवीजन अगर मैं कहूँ कि ये मैं कह रही हूँ ओरल रिवीजन, एज एन आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, आपने समझ लिया इसमें क्या कहते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, विच इज़ डू राइटिंग प्रैक्टिस। थ्योरी पेपर में आंसर्स लिख लिख के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल पेपर में सम्स को सॉल्व करो। इसे हम कहते हैं डू राइटिंग प्रैक्टिस। कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो, स्टडी मटेरियल से कर सकते हो। ठीक है, आपके अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो आपके टीचर ने जो बुक्स प्रोवाइड की हैं आप वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप एक अच्छी रेफरेंस बुक खरीद के वहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए क्वांटिटी पे। क्योंकि देखो, हालांकि हम कहते हैं कि चलो आपको समझ आना चाहिए, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल हो गए, टीचर के नोट्स हो गए, हमारी रेफरेंस बुक्स हो गई जो स्पेसिफाइड होती हैं, वो जो है उनमें से आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारी चीज़ें करना। कुछ रेफरेंस बुक्स के लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप एक बार चेक कर लेना। एंड देन लास्टली फिफ्थ पॉइंट बड़ा ज़रूरी है, डू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये आपको इजीली स्कैनर से मिल जाएंगे। अगेन अगेन जो स्कैनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इसीलिए एक और क्वेश्चन का मैं आंसर दे देती हूँ। मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि दिसंबर 2023 के स्कैनर्स कब आएंगे। तो जो स्कैनर्स होते हैं क्योंकि वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो वो एवरी अटेम्प्ट के बाद आते हैं। जैसे अभी जो रिलीज हुए हैं वो है हमारे जून अटेम्प्ट के लिए, राइट, जून 2023। तो जब जून के एग्जाम्स हो जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली जुलाई या अगस्त, जब रिजल्ट आने वाला होता है ना, अगस्त की बिगनिंग या जुलाई के एंड में स्कैनर्स अवेलेबल हो जाएंगे दिसंबर के लिए, और आप वही खरीदना। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो ये तो जब आएंगे तब आएंगे। कभी कभी कईयों के पास पुराने पड़े होते हैं तो ठीक है, लेकिन और एक ऑप्शन है गाइडलाइन आंसर्स का।
ये तो आप तभी लोगे ना जाके। लेकिन गाइडलाइन आंसर्स जो है वो भी आप रेफर कर सकते हो। गाइडलाइन आंसर्स में सिर्फ ये दिक्कत होती है कि कभी कभी आंसर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम प्रेफर करवाते हैं कि स्कैनर्स ही प्रेफर करो। तो इसीलिए जब दिसंबर के स्कैनर आएंगे तब मैं तब भी आपको बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए ये एक फ्लो चार्ट टाइप है जो मैंने आपके लिए बना दिया है इन 5 पॉइंट्स, जिससे आप दिसंबर का जो अपना अटेम्प्ट है वो क्लियर कर सकते हो। देखो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने लिए एक अच्छा टाइम टेबल बना लो। लेकिन अभी आई वुड से इट्स वेरी अर्ली फॉर ऑल दीज थिंग्स। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए, दैट इज कंप्लीटिंग योर प्रेपरेशन। ठीक है, क्योंकि फ्लो चार्ट का पहला स्टेप है प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन अच्छे से कर लो ताकि आप बाकी के पॉइंट्स जो है वो फॉलो कर पाओ। और हाँ, अपनी स्पीड ज़रूर रखो। अगर आप ये सोचते हो ना कि नहीं दिसंबर है, बहुत दूर है, बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? सो मेंटेन योर स्पीड। इस टाइम पे एक ही फोकस रखो कि प्रेपरेशन फटाफट हो जाए ताकि आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाए दिसंबर 2023। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रेपरेशंस ऑन। बाय बाय।